मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का ये प्रोग्राम हम आपको बराह रास्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ से पेश कर रहे हैं। ये नाम हमारे आईना अबसार के पाकिस्तान के दीगर ममालिक के सामीन के लिए इसलिए नया नहीं होगा कि जब इनके हमारे इर्द गिर्द बसने वाले एक्टिविस्ट्स और तब्दीली के ख्वाहिशमंदों में उनकी जूतियों में अंगारे भरते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अब हम बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ में जाएंगे, हम ये मामला बैनुल अक़वामी सतह तक लेके जाएंगे, हम ये बात आलमी फ़ोरम पर उठाएंगे। वो आलमी फ़ोरम, वो बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो ये बिल्डिंग है, वो ये जगह है डेन हाग दी हैग, हॉलैंड वालों की ज़ुबान में डेन हाग और अंग्रेज़ी में दी हैग इस शहर का नाम है। यहाँ पर ये अदालत, ये इंस्टीट्यूशन 1913 से कायम है और कार्नेगी फाउंडेशन इसके ओनर हैं और उसी के तहत ये चलता चला जा रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस और स्टाफ के दफातर वाक़या हैं, उसके अलावा बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन यानी सालसी का जो इदारे हैं उनके दफातर और उनके ओहदेदारान के दफातर भी इसी के अंदर हैं। और सबसे आगे फिर इसके अलावा एक बहुत ज़ख़ीम और बड़ी और जदीद लाइब्रेरी है जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के हवाले से बेहतरीन मवाद वहाँ पर तलबा के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी दस्तयाब होता है। रिसर्च वर्क की एक बेहतरीन आमाजगाह है और बहुत अरसे से ये इन खदमात को बहम पहुँचा रही है। एक बात और बतानी कि आपने नाम सुना हुआ है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ। ये इसका ऑफिशियली वो ख़ुद इसको क्या कहते हैं, वो इसको पीस पैलेस कहते हैं। उनके नज़दीक जस्टिस जो है वो जब पूरी तरह डिसेमिनेट हो रहा होता है, जस्टिस जब लोगों को मिल रहा होता है, उसके नतीजे में सिवाय इसके कोई रिज़ल्ट हो ही नहीं सकता कि पीस की सूरत में वो ज़ाहिर हो। वैसे तो आपने सुना होगा इस्लाम मीन्स पीस के हवाले से जमात अहमदिया के लिटरेचर में और उनकी प्रेजेंटेशंस में बाकायदा ये थीम दिया जाता है, लेकिन जहाँ बेइंसाफ़ी दर आई वहाँ वो उसका मीनिंग्स पीस नहीं हो सकेंगे। जहाँ आपने इन जस्टिस को टॉलरेट करना वाइड स्प्रेड लेवल पे जारी रखा, वहाँ के दफातर और बिल्डिंग का नाम पीस नहीं रखा जा सकता। अब दूसरी वजह, ये सिर्फ हम इस बिल्डिंग को और इदारे को, अभी जब तक हम ये अपना इक्विपमेंट और वो सेटअप लगा रहे थे तो हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई और जब हमने उनको बताया कि हम जस्ट यहाँ पे एक प्रोग्राम करने नहीं आए, हमारा इसमें हिस्सा है, हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। इसके 2 टेन्योर प्रेसिडेंट जो हैं वो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान रहे और इसके 2 टेन्योर जो बंदा प्रेसिडेंट रहता है वो उस शहर में छुट्टियां हमेशा गुजारता था जाके रबवा में, जहां हमने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है। हमें ये सहूलत हासिल थी कि बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ का सदर सड़क के एक तरफ खूंडी पकड़ के चलता हुआ जा रहा है अपनी वो फुंदनेदार टोपी के साथ और हम भाग के क्रॉस करके उसके साथ जाके हाथ मिला लें, तो हमारा इसमें हिस्सा है। और पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने जब शहबाज गिल को मार पड़ी या उसके साथ जो कुछ भी हुआ,
तो कहते जी हम तो अब बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ में जाएंगे। तो मैंने उन दिनों एक प्रोग्राम में भी ये कहा था कि आपने तो अभी जाना है, टिकट करवाएंगे, वो वहाँ से कोई होटल बुक करवाएंगे, फिर वहाँ कोई अपॉइंटमेंट लेंगे, कांटेक्ट ढूंढेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे ना। भाई हम तो उधर ही होते हैं, लेकिन हमने हमारे साथ जो कुछ कर रहे हो कभी हमारे मुंह से भी सुना है कि हम अदालत बराए इंसाफ जाएंगे? कभी हमसे भी ये सुना है? इसलिए कि वो जो हौसले हैं ना, वो कहते हैं को चुदरानी को रोज़ उससे लस्सी मांगने जो जाती थी, तो उनको किसी दिन किसी ने उस जनानी को, उसके बंदे ने कहा कि अब हमने भैंस ले ली है तो अब हम खुद ही लस्सी बनाएंगे, अब किसी के घर से नहीं मांगनी। तो वो रात को बेचारी ने वो उसमें जाग लगा के रख तो दिया, लेकिन वो पहली दफ़ा थी ज़िंदगी में। तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखे वो कि दूध जमया कि नहीं, और चखते चखते उसने सुबह तक वो चाटी खाली कर दी। और सुबह उठ के कहती है धन जिगरे ने चुदरानियां दे ਜਿਹੜੀਆਂ रोज़ ਇਹੋ जी चाटी अपने सराहने रख के सौ ਜਾਂਦੀਆਂ। गल लेवे कि हिम्मतां साडियां वेखो, ये साडे कोल ही है इदारा, ते इत्थे ही हुंदे असीं, इत्थे जाके दस सकीदा है। लेकिन की दसना, मतलब कि जब आप लोगों को शर्म नहीं आनी, जब आप लोगों ने अपने उस ओरिजिनलिटी में अब इंसाफ को जारी नहीं करना, इंसाफ के साथ बल्कि इंसाफ का कत्ल करके उस पर आप नाचते हैं और खुश होते हैं, उसके बाद आपको क्या इससे, और आपको हम क्या बताएं। लेकिन मुवाजना जब करने पे आप लोग उतरते हैं, बताने पे आप लोग उतरते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो यहाँ आना होता है आपने, उधर से जूते खा के फिर आपने यहाँ आना है, वो भी अगर पहुँच पाए तो। लेकिन ये तरीका नहीं है। जिस दिन आप यहाँ आएंगे, जिस वक्त आप कहेंगे कि हमारे इंसानी हुकूक की वहाँ पे हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई हमारे मुल्क के साथ, इधर से आपसे भी ये पूछा जाएगा कि वो जो आप लोगों का नाम रखने की उनको इजाज़त नहीं देते, आपके मुंह पे पड़ता है कि आप इस अदालत में आए। किसी के नाम के साथ सैयद रखा हुआ है, आपने उसके ऊपर पर्चा ठोक दिया, और कोई अपने घर में बैठा कुरान शरीफ पढ़ रहा है, आपने उस पर पर्चे ठोक दिए। उसके बाद आप मुंह कौन सा लेके आएंगे? यानी जब तक आप इन बददियानती के साथ बेगैरती की सतह पे ना उतर जाएं, आप इसका गेट क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वो मुंह पे नहीं पड़ेगा, आपके बात नहीं बनेगी इस तरह से। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पिछली सदी में वो बंदे, वो जो अपने आप को और अपने अमवाल को और अपनी जानों को और अपने वकार को वक्फ करते थे, उनकी नुमाइंदगी में उस ह्यूमन स्टफ का बंदा यहाँ पहुँच चुका था। एक टेन्योर नहीं, दो टेन्योर पहुँचा हुआ था। अब भी उसी ह्यूमन स्टफ में से जो इनका चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, वो भी अभी इधर ही होते हैं, और वो भी उसी जमात ने प्रोड्यूस करके दिए हैं जिनको आप नाम रखने और उनको कुरान पढ़ने और उनका सलाम करना आपको तकलीफ देता है। लिहाजा अगर आप लोगों ने इन इदारों और इसके खैर अलावा हमारे दोस्तों में मेरे दोस्त हैं मियाँ असद निसार भट्टी, वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकला भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, ट्रेनिंग भी उनका इंतज़ाम होता है। लेकिन जिन्ना वास्ते हिपाप कमाए नहीं किथे नहीं वो घर दे, जिनके लिए आप ये सारी बातें करते हैं वो हैं कहाँ पे? दूसरी बात जो आज मैं जिस पर्टिकुलर थीम के साथ पिछले प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी आप लोगों से, मैंने अर्ज़ किया था कि नैरोबी दारुस्सलाम के किसी इलाके में एक हमारा बंदा जब फौत होने का उसको खदशा हुआ कि मैं बीमार हूँ, मैं फौत हो जाऊँगा, तो उसने ये पैगाम दिया था कि इस मुल्क में 2 गज ज़मीन जमात अहमदिया की मलकियत है। आपने अगर मैं मर जाऊं और यहाँ दफन हो जाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 गज जगह मैंने दफन होकर उस पर कब्जा किया है। आपने यहाँ पहुँचना है और इसको आबाद करना है। तो भाई वो तो दफन होने वाली जगह जो है वो पैगाम छोड़ गई, तो जहाँ जिंदा वकार और ग्रेस के साथ इस बिल्डिंग के सदर के तौर पर अक़वाम आलम में जहाँ हमारा 2 टेन्योर बंदा बैठा रहा है, वो जगह हम छोड़ देंगे और दुनिया के किसी खित्ते में भी आपकी वन साइडेड बकवास के नतीजे में हम उनके कारनामों और उनकी शख्सियतों के ऊपर मिट्टी पड़ने देंगे? आपके ख्याल में नहीं।
हम जिस तरह उस मुल्क को जाके आबाद किया था, हम दुनिया के इन इदारों में भी अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी आबादकारी उसी तरह जारी रखेंगे। और वो जाने से पहले पहले चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब इसी मुल्क में और इसी अदालत के सदर के तौर पर जब रह रहे थे, तो अपनी यादगार एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पर डेन हाग में ही, हैग में ही, मस्जिद मुबारक के नाम पर अपनी यादगार के तौर पर छोड़ गए थे। आपको अब ये भी बताएं कि बेगम राना लियाकत अली खान भी यहाँ लंबा अरसा हॉलैंड में रहीं, वो भी हर एक्सीलेंसी के तौर पर ही रहीं, और वज़ीर आज़म की बेगम थी, वो अपनी क्या यादगार छोड़ के गई हैं पाकिस्तान के लिए? उन्होंने उस ज़माने में क्या छोड़ा? और अगर वो बेचारी कुछ छोड़ भी जाती, वो मस्जिद अगर कोई बना भी जाती, तो वो किस रंग में ग्रो हो रही होती? वहाँ से कौन सी तालीम दी जा रही होती? वहाँ यही लिखा होता है कि फ़लाने फ़लाने इसमें ना दाखिल हों, ये पाकिस्तानियों की मस्जिद है, इसमें तुर्की ना आए, इसमें फ़लाने ना आए। आप लोगों को मैनर्स और आदाब और रख रखाव और तमीज़ वो आपके घोंसले से परवाज़ कर चुकी है, और जहाँ से ये इंसानी औसाफ उड़ गए, वहाँ ये अमन और मोहब्बत और आश्ती और बर्दाश्त की फाख्ता कहाँ बैठेगी और कौन से अंडे देगी? बहरहाल हमने तो खैर इब्तदाई तौर पर आज यहाँ हम बात करके जा रहे हैं कि एटलीस्ट हम इतना काम कर गुजरें कि यहाँ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरीज़ में, उनके आर्काइव्स में, जहाँ जहाँ उस ज़माने के हमारे से मुतल्लिका रिकॉर्ड मौजूद हैं और उन खिदमात के दौरानिए में जिस जिस तरह के काम हुए थे, अब अगला साल 2023 में हम इंशाअल्लाह वहाँ रिसर्च वर्क करके उसके ऊपर सिक्के बंद डॉक्यूमेंट्रियों की भी बुनियाद रखेंगे, और आईना अब्सार आउटरीच करेगा। आईना अब्सार अब आउटरीच करेगा। आप तो ये चाहते हैं ना कि यहाँ से निकल जाएं, इन्होंने कत्लेआम कर दो, इनको जला वतन कर दो। जला वतन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दुनिया में मुल्कों मुल्कों मौजूद हैं। अलबत्ता दुनिया में अपनी शनाख्त, अपनी प्रेजेंस और अपनी पेनिट्रेशन के लिहाज से आपका मुंह देखने की बजाय वी आर गोइंग टू आउटरीच, और आउटरीच करके बताएंगे कि मतलब पाकिस्तान में अभी कल ही वो छपा है, मराकेश के जो वज़ीर आज़म को जो पहला पासपोर्ट था वो ओवरनाइट चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने इशू किया, और पैरों पे खड़े होके किया, और जंग ने वो खबर दी। लेकिन उस जंग को शर्म नहीं आती कि जब मर्जी सर ज़फ़रुल्लाह खान के ऊपर या अहमदियों के ऊपर जो भी गलत बयानी और बकवास वहाँ पे होनी चाहे, वो उनके सफ़ात हाजिर हैं। तो अब अगर आपके बदनीति, बेईमानी और नफ़रत को और मुग़ल्लज़ात को बकने के लिए आपके सफ़ात हाजिर हैं, तो आईना अब्सार अपने अमन और सच्चाई और टू द पॉइंट उस जगह पे पहुँच के अपनी बात करने, पहुँचाने और फिर आप तक पहुँचाने का एहतमाम अब करेगा, और आउटरीच करके करेगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली मुलाकात अब मैं करता हूँ उस हैग ही के अंदर, डेन हाग के अंदर ही बनी हुई उसी मस्जिद की जो इसके 2 टाइम्स प्रेसिडेंट ने जाने से पहले यहाँ बना दी थी। और फिर तीसरा प्रोग्राम आप सुनेंगे कि उस मस्जिद ने कैसे ग्रो किया, और फिर वो अब कितनी जगहों पे जाके अपने रेप्लिकाज क्रिएट कर चुकी है। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।